भगवान सूर्य के कलात्मक चक्र का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक बार महातेजस्वी सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त सुदर्शन चक्र को देखकर पूछा, देव, आपके हाथ में यह सूर्य के समान चक्र दिखलाई दे रहा है, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ तथा भगवान सूर्य के चक्र को कमल की उपमा कैसे दी गई है, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहो, तुमने अच्छी बात पूछी है, इसे मैं संक्षेप में बतला रहा हूं। मैंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक दिव्य 1000 वर्षों तक भगवान सूर्य की आराधना कर इस चक्र को प्राप्त किया है। भगवान भास्कर आकाश में विचरण करते रहते हैं, जिनके रथ चक्र के नाभि मंडल में चंद्र आदि ग्रह अवस्थित हैं। अरों में 12 आदित्य बतलाए गए हैं। पृथ्वी आदि तत्व मार्ग में पड़ने वाले तत्व हैं। इन तत्वों से यह कलात्मक चक्र व्याप्त है। भगवान सूर्य ने अपने इस चक्र के समान ही दूसरा चक्र मुझे प्रदान किया है। इस कमल स्वरूप चक्र के षटदल ही 6 ऋतुएं हैं। कमल के मध्यम में जो पुरुष अधिष्ठ हैं, वही भगवान सूर्य हैं, जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान 3 काल कहे गए हैं। वे चक्र की 3 नाभियां हैं। 12 महीने अरे तथा पक्ष परिधियां हैं। नेमियां दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन हैं। नक्षत्र, ग्रह तथा योग आदि भी इसी चक्र में अवस्थित हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से यह चक्र सर्वत्र व्याप्त है। दुष्टों का दमन करने के लिए मैंने इस चक्र को आराधना के द्वारा भगवान सूर्य से प्राप्त किया है। इसलिए ग्रहों और तत्वों से समन्वित इस चक्र की मैं निरंतर पूजा करता रहता हूँ। जो चक्र में स्थित भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह तेज में भगवान सूर्य के समान हो जाता है। सप्तमी को जो भगवान सूर्य का चक्र अंकित कर उनकी रक्त चंदन, करवीर, पुष्प, कुमकुम, रक्त कमल, धूप, दीप, नैवेद्य, चामर, छत्र एवं फल आदि से पूजा करता है तथा विविध नैवेद्यों का भोग लगाता है, पुण्य कथाओं का श्रवण करता है, वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो संक्रांति तथा ग्रहण आदि में चक्र की पूजा करता है, उसके ऊपर सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। वह संपूर्ण रोगों और दुखों से रहित हो जाता है तथा समस्त ऐश्वर्यों से युक्त सूर्य चक्र का निर्माण होता है। और सूर्य दीक्षा की विधि। सांब ने पूछा, भगवान सूर्य के चक्र का और उसमें स्थित पद्म का कितने विस्तार में किस प्रकार निर्माण करना चाहिए तथा नेमि, अर और नाभि का विभाग किस प्रकार करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, सांब, चक्र 64 अंगुल का और नेमि 8 अंगुल की बनानी चाहिए। नाभि का विस्तार भी 8 अंगुल का होना चाहिए और पद्म नाभि का 3 गुना अर्थात 24 अंगुल का होना चाहिए। कमल में नाभि, कर्णिका और केसर भी बनाने चाहिए। नाभि से कमल की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। वहीं पर द्वार के कोण में कमल पुष्प के मुख की कल्पना करनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र के लिए 4 द्वारों की कल्पना करनी चाहिए। द्वारों को बनाने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं का उनके नाम मंत्रों से भक्ति पूर्वक आवाहन कर पूजन करना चाहिए। अर्क मंडल की पूजा के लिए इस यज्ञ क्रिया के अनुरूप दीक्षित होना चाहिए। भगवान सूर्य ने इसे मुझसे पूर्व काल में कहा था। सांब ने पूछा, भगवान, सूर्य चक्र यज्ञ के लिए देवताओं ने किन मंत्रों को कहा है तथा यज्ञ के स्वरूप और क्रम को भी आप बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, सौम्य, सूर्य नारायण के चक्र में कमल बनाकर पूर्व की भांति हृदय में स्थित भगवान सूर्य का खखोल्क नाम से कमल की कर्णिका दलों में नाम मंत्र पूर्वक चतुर्थयंत विभक्ति और क्रिया लगाते हुए नमः लगाकर अंगन्यास एवं हृदय आदि न्यास तथा पूजन करना चाहिए। हवन करते समय नाम के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए।
यथा ओम खगोल्काय स्वाहा, ओम खगोल्काय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इन 24 अक्षरों वाली सूर्य गायत्री का जप सभी कर्मों में करना चाहिए, अन्यथा कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। यह सूर्य गायत्री ब्रह्म गोत्र वाली सर्व तत्वमयी तथा परम पवित्र है एवं भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक मंत्र के ज्ञान और कर्म की विधि को जानना चाहिए। इससे अभिष्ट मनोरथ सिद्ध होता है। सांब ने पूछा, भगवान, आदित्य मंडल में किसकी किस कार्य के लिए और कैसी दीक्षा होनी चाहिए, इसे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कुलीन शूद्र, पुरुष अथवा स्त्री भी सूर्य मंडल में दीक्षा के अधिकारी हैं। सूर्य शास्त्र के जानने वाले सत्यवादी, शुचि, वेदवेत्ता ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए और भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहिए। षष्ठी तिथि में पूर्वोक्त विधि के अनुसार अग्नि स्थापन कर विधि पूर्वक सूर्य तथा अग्नि की पूजा करके हवन करना चाहिए। तदंतर गुरु पवित्र शिष्यों को कुशों और अक्षतों के द्वारा उसके प्रत्येक अंग में सूर्य की भावना कर उसका स्पर्श करें। शिष्य वस्त्रादि से अलंकृत होकर पुष्प, अक्षत, गंध आदि से भगवान सूर्य की पूजा करें तथा बलि भी दें। आदित्य, वरुण, अग्नि आदि का अपने हृदय में ध्यान करें। घी, गुड़, दधी, दूध, चावल आदि रखकर 3 बार जल से अग्नि को सिंचित कर अग्नि में पुनः हवन करें। उसके बाद गुरु शिष्टाचार स्वरूप शिष्य को दातून दें। वह दातून दूध वाले वृक्ष का हो और उसकी लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। दातून करने के पश्चात उसे पूर्व दिशा में फेंक देना चाहिए। उस दिशा में देखे नहीं। पूर्व, पश्चिम और ईशान कोण की ओर मुख करके दातून करना शुभ होता है और अन्य दिशाओं में दातून करना अशुभ माना गया है। निंदित दिशा में दंत धावन से जो दोष लगता है उसकी शांति के लिए पूजन अर्चन करना चाहिए। पुनः गुरु शिष्य के अंगों का स्पर्श करें। सूर्य गायत्री का जप पूर्वक उसकी आंखों का स्पर्श करें। इंद्रिय संयम के लिए शिष्य से संकल्प कराएं। तदंतर आशीर्वाद देकर उसे शयन करने की आज्ञा दें। दूसरे दिन आचमन कर सूर्य को प्रातःकाल नमस्कार कर अग्नि स्थापन करें और हवन करें। स्वप्न में कोई शुभ संवाद सुने अथवा दिन में यदि कोई अशुभ लक्षण दिखाई पड़े तो सूर्य नारायण को 100 आहुति दें। स्वप्न में यदि देव मंदिर, अग्नि, नदी, सुंदर उद्यान, उपवन, पत्र, पुष्प, फल, कमल, चांदी आदि और वेदवित्ता ब्राह्मण, शौर्य संपन्न राजा, धनाढ़ क्षत्रिय, सेवा में संलग्न कुलीन, शूद्र, तत्व को जानने वाला, सुंदर भाषण देने वाला अथवा उत्तम वाहन पर सवार, वस्त्र, रत्न आदि की प्राप्ति, वाहन, गाय, धान्य आदि उपकरण अथवा समृद्धि की प्राप्ति आदि स्वप्न में दिखाई दे तो उस स्वप्न को शुभ मानना चाहिए। शुभ कर्म दिखाई पड़े तो सब कार्य शुभ ही होते हैं। अनिष्ट कारक स्वप्न दिखाई पड़ने पर सप्तमी को सूर्य चक्र लिखकर सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों तथा गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। आदित्य मंडल पवित्र और सभी को मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसलिए अपने मन में ही आदित्य मंडल का ध्यान कर 100 आहुति देनी चाहिए। इस क्रम से दीक्षा विधि और मंत्र का अनुसरण करते हुए आदित्य मंडल पर पुष्पांजलि प्रदान करें। इससे व्यक्ति के कुल का उद्धार हो जाता है। सूर्य प्रोक्तः पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए। पूजन के बाद विसर्जन करें। सूर्य का दर्शन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। प्रतिमा की छाया का और न ही ग्रह नक्षत्र योग और तिथि का उल्लंघन करना चाहिए। सूर्य अयन, ऋतु, पक्ष, दिन, काल, संवत्सर आदि सभी के अधिपति हैं और वे सभी के पूज्य
तथा नमस्कार करने योग्य हैं। सूर्य की स्तुति, वंदना और पूजा सदा करनी चाहिए। मन, वाणी और कर्म से देवताओं की निंदा का परित्याग करना चाहिए। हाथ पांव धोकर सभी प्रकार के शोक को त्याग शुद्ध अंतःकरण से सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप से मैंने सूर्य की दीक्षा की विधि को कहा है, जो सुख भोग और मुक्ति को आदित्य की सप्तावरण पूजन विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, अब मैं दिवाकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि बतलाता हूं। एक वेदी पर अष्टदल कमल युक्त मंडल बनाकर उसमें काल चक्र की कल्पना करनी चाहिए। उसे 12 अरों से युक्त होना चाहिए। ये ही सर्वात्मा, सभी देवताओं में श्रेष्ठ, उज्ज्वल किरणों से युक्त खखोल्क नामक भगवान सूर्य देव हैं। इसमें 1000 किरणों से युक्त चतुर्बाहु भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इनके पश्चिम में अरुण, दक्षिण में निक्षुभा देवी, दक्षिण में ही रेवंत तथा उत्तर में पिंगल की पूजा करनी चाहिए और वहीं संज्ञा की भी पूजा करनी चाहिए। अग्नि कोण में लेखक की, नैऋत्य में अश्वनी कुमारों की और वायव्य कोण में वैवस्वत मनु की तथा ईशान कोण में लोक पावनी देवी यमुना की पूजा करनी चाहिए। द्वितीय आवरण में पूर्व में आकाश की, दक्षिण में देवी की, पश्चिम में गरुड़ की और उत्तर में नागराज ऐरावत की पूजा शुभ होती है। अग्नि कोण में हेली, नैऋत्य कोण में प्रहेली, वायव्य में उर्वशी और ईशान कोण में वीनता देवी की पूजा करनी चाहिए। तृतीय वर्ण में पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शनि, उत्तर में बृहस्पति, ईशान में बुध और मंडल के अग्नि कोण में चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। नैऋत्य कोण में राहु तथा वायव्य कोण में केतु की पूजा करनी चाहिए। चौथे आवरण में लेखक शांडिली पुत्र यम, विरूपाक्ष, वरुण, वायुपुत्र, ईशान तथा कुबेर आदि की उन दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। पांचवें आवरण में पूर्वादिक्रम से महाश्वेता, श्री, श्रीद्धि, विभूति, घृति, उन्नति, पृथ्वी तथा महाकीर्ति आदि देवियों की पूजा करनी चाहिए तथा इंद्र, विष्णु, अर्यमा, भग, पर्जन्य, विवस्वान, अर्क, त्वष्टा आदि 12 आदित्यों की पूजा छठे आवरण में करनी चाहिए। सिर, नेत्र, अस्त्र शस्त्र से युक्त रथ सहित सूर्य की 7वें आवरण में पूजा करनी चाहिए। यक्ष, गंधर्व, मासाधिपति तथा संवत्सर आदि की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान भास्कर पुष्प, गंध आदि से विधि पूर्वक पूजन कर ओम खखोल्काय नमः इस मूल मंत्र से अपने अंगों का स्पर्श अर्थात हृदयादिन्यास करते हुए पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस विधि से सूर्य की नित्य अथवा दोनों पक्षों की सप्तमी के दिन पूजन करता है, वह परम सौर धर्म का कर ले। वर्णन। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, भगवान सूर्य का महात्म्य कीर्तिवर्धक और सभी पापों का नाशक है। मैंने भगवान सूर्य नारायण के समान लोक में किसी अन्य देवता को नहीं देखा। जो भरण पोषण और संहार भी करने वाले हैं, वे भगवान सूर्य किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, उस धर्म को आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने वैष्णव, शैव, पौराणिक आदि धर्मों का श्रवण किया है। अब मैं सौर धर्म को जानना चाहता हूं, इसे आप मुझे बताएं। सुमंतो मुनि बोले, राजन, अब आप सौर धर्म के विषय में सुने। यह सौर धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ और उत्तम है। किसी समय स्वयं भगवान सूर्य ने अपने सारथी अरुण से इसे कहा था। सर्वधर्म अंधकार रूपी दोष को दूर कर प्राणियों को प्रकाशित करता है और यह संसार के लिए महान कल्याणकारी है। जो व्यक्ति शांत चित्त होकर सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह सुख और
धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। प्रातः, मध्याह्न और सायं त्रिकाल अथवा एक ही समय सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक अर्चन, पूजन और स्मरण करता है, वह 7 जन्मों में किए गए सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान सूर्य की सदा स्तुति, प्रार्थना और आराधना करते हैं, वे प्राकृत मनुष्य न होकर देव स्वरूप ही हैं। षोडशांग पूजन विधि को स्वयं सूर्य नारायण ने कहा है। वह इस प्रकार है: प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। जप, हवन, पूजन, अर्चनादि कर सूर्य को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मण, गाय, पीपल आदि की पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक इतिहास, पुराण का श्रवण और ब्राह्मणों को वेदाभ्यास करना चाहिए। सबसे प्रेम करना चाहिए। स्वयं पूजन कर लोगों को पुराण आदि ग्रंथों की व्याख्या सुनानी चाहिए। मेरा नित्य प्रति स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार के उपचारों से जो अर्चन पूजन विधि बताई गई है, वह सभी प्रकार के लोगों के लिए उत्तम है। जो कोई इस प्रकार से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करता है, वही मुनि, श्रीमान, पंडित और अच्छे कुल में उत्पन्न है। जो कोई पत्र, पुष्प, फल, जल आदि से जो भी उपलब्ध हो, उससे मेरी पूजा करता है, उसके लिए न मैं अदृश्य हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य है। मुझे जो व्यक्ति जिस भावना से देखता है, मैं भी उसे उसी रूप में दिखाई पड़ता हूँ। जहाँ मैं स्थित हूँ, वहीं मेरा भक्त भी स्थित होता है। जो मुझ सर्वव्यापी को सर्वत्र और संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है, उसके लिए मैं उसके हृदय में स्थित हूँ और वह मेरे हृदय में स्थित है। सूर्य की पूजा करने वाला व्यक्ति बड़े बड़े राजाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मन से मेरा निरंतर ध्यान करता है, उसकी चिंता मुझे बराबर बनी रहती है कि कहीं उसे कोई दुख न हो पाए। मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझ में अनन्य निष्ठा ही सब धर्मों का सार है। भगवान सूर्य की स्तुति एवं वर प्राप्ति। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भगवान सूर्य की भक्ति, पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सबके वश की बात नहीं है, तथा उनकी भक्ति और ज्ञान एवं उसका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की प्रदक्षिणा करने से वे सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन एवं सूर्य नारायण का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल एवं पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। राजा शतानिक ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य की पूजन विधि सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपा कर कहिए कि सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है, तथा सम्मार्जन करने और गंध आदि के लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कृत्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घ्यदान, जल एवं पंचामृत आदि से स्नान, कुश, रक्त, पुष्प, सुवर्ण, रत्न, गंध, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन, गंधादि विलेपन, पुराण श्रवण एवं वाचन, अव्यंग्य दान और व्योम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह बतलाने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, प्रथम आप भगवान सूर्य के महनीय तेज के विषय में सुने। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मादि देवगण अहंकार से वशीभूत हो गए। तमरूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महनीय तेज प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त यह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उसका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखलाई दे रहा था। ये देख
ब्रह्मादि देवगण परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे, हम लोगों का तथा संसार का कल्याण करने के लिए ही ये तेजपुंज प्रादुर्भूत हुआ है। यह तेज कहाँ से प्रादुर्भूत हुआ, इस विषय में वे कुछ न जान सके और इस तेज ने सभी देवगणों को आश्चर्यचकित कर दिया। तेजाधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। ब्रह्मादि देवताओं ने उनसे पूछा, देव, आप कौन हैं? कहाँ हैं? यह तेज की कैसी शक्ति है? हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो भगवान सूर्य नारायण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उस महनीय तेज स्वरूप भगवान भास्कर की देवगण पृथक पृथक वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है। हे देव देवेश, आप सहस्रों किरणों से प्रकाशमान हैं। कोणवल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं। आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर विष्णु, कालचक्र, अमित तेजस्वी, सोम, काल, इंद्र, वसु, अग्नि, खग, लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नामों वाले आपको नमस्कार है। आप अमित तेजस्वी एवं संसार के कल्याण तथा मंगल कारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप धर्मादि चतुर्वर्ग स्वरूप हैं तथा अमित तेजस्वी हैं। क्रोध, लोभ से रहित हैं। संसार के स्थिति में कारण हैं। आप शुभ एवं मंगल स्वरूप हैं तथा शुभ एवं मंगल के प्रदाता हैं। आप परम शांत स्वरूप हैं तथा ब्राह्मण एवं ब्रह्म रूप हैं। ऐसे हे पर ब्रह्म परमात्मा जगतपते, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महातेजस्वी सूर्य नारायण को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्यदेव आपकी जय हो। अजेय, हंस, दिवाकर, महाबाहु, भूधर, गोचर, भाव, खग, लोक प्रदीप, जगतपति, भानु, काल, अनंत, संवत्सर तथा शुभानन आपकी जय हो। कश्यप के आनंदवर्धन, अदिति पुत्र, सप्ताश्वाहन, सप्तेश, अंधकार को दूर करने वाले, ग्रहों के स्वामी, कांतिश, कालेश, शंकर, धर्मादि चतुर्वर्ग के स्वामी आपकी जय हो। वेदांग रूप, ग्रह रूप, सत्य रूप, सुरूप, क्रोधादि के विनाशक, कलमाश, पक्षी रूप तथा यति रूप आपकी जय हो प्रभु। आप विश्वरूप, विश्वकर्मा, ओंकार, वषटकार, स्वाहाकार तथा स्वधा रूप हैं और आप ही अश्वमेध रूप हैं। अग्नि एवं अर्यमा रूप हैं। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले हे जगतपते, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ। मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजिए। आपकी जय हो। भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति की। भाव इस प्रकार है। भूत भावन देव देवेश, आप दिवाकर, रवि, भानु, मार्तंड, भास्कर, भग, इंद्र, विष्णु, हरि, हंस, अर्क इन रूपों में प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। लोक गुरु, आप विभु, त्रिनेत्रधारी, त्रयक्षरात्मक, त्रयंगात्मक, त्रिमूर्ति, त्रिगति हैं। आप 6 मुख, 24 पाद तथा 12 हाथ वाले हैं। आप समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं। देवताओं तथा वर्णों के भी आप ही अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। जगत स्वामिन, आप ही ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, सोम, आदित्य, ओंकार, बृहस्पति, बुध, शुक्र, अग्नि, भग, वरुण, कश्यपात्मज हैं। आपसे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है।
देवता, असुर तथा मानव आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हैं अनघ। कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति, पालन एवं संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार है प्रभु। आप ही वेद स्वरूप, दिवस स्वरूप, यज्ञ एवं ज्ञान रूप हैं। किरणोज्ज्वल भूतेश गोपते संसार में निमग्न हुए हम पर आप प्रसन्न होइए। आप वेदांत एवं यज्ञ कलात्मक रूप हैं। आपकी जय हो। आपको नित्य नमस्कार है। ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुग्रह प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजेय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फलस्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी बोले, भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें, उसे आप बताएं। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। यह तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा है। अतः जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता, तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की नहीं होती। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक पूजन आदि करने में कोई भी समर्थ नहीं होगा। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट हों, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का पूजन अर्चन कर सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएं। भगवान सूर्य ने कहा, महादेव जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। आप दत्तचित्त होकर सुने। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं, जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सृजन, पालन, पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है, जो ब्राह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती है। द्वितीय सात्विकी मूर्ति विष्णु स्वरूपिणी है, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तृतीय मूर्ति तामसी है, जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चतुर्थ मूर्ति सत्वादि गुणों से अतीत तथा उत्तम है। वह स्थिर रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा यह समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओंकार ही मेरा स्वरूप है। यह सकल तथा निष्कल है और साकार एवं निराकार दोनों रूपों में है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से लिप्त नहीं रहती। जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। आप लोग मेरे इस अस्पृष्ट निर्लिप्त रूप की आराधना करें। कल्प के अंत में मेरे आकाश रूप में सभी देवताओं का लय हो जाता है। उस समय केवल आकाश रूप ही रहता है। पुनः मुझसे ही ब्रह्मादि देवगण तथा चराचर उत्पन्न होते हैं। हे त्रिलोचन, मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, इसलिए मेरे व्योम रूप की आराधना आप सहित ब्रह्मा विष्णु भी करें। त्रिलोचन, आप गंधमादन पर दिव्य सहस्र वर्षों तक तपस्या करके परम शुभ सडंग सिद्धि को प्राप्त करें। जनार्दन, आप मेरे व्योम रूप की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना कलाप ग्राम में निवास कर करें। जगतपति ब्रह्मा भी अंतरिक्ष में जाकर लोक पावन
पुष्कर तीर्थ में मेरी आराधना करें। इस प्रकार आराधना करने के पश्चात कदंब के समान गोलाकार रश्मि माला से युक्त मेरी मूर्ति का आप लोग दर्शन करेंगे। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर कहा, देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी व्योम रूप का पूजन अर्चन कर किस विधि से आराधना करें। परम पूजित, कृपया आप उस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त होने में कोई विघ्न बाधा न पहुंच सके। भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ वासुदेव, आप शांत चित्त होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुपम व्योम रूप की आप लोग आराधना करें। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रणाम कर कहा, देव, आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृत्य हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम, मोह, तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप व्योम के पूजन विधि को बताने की कृपा करें। भगवान आदित्य ने कहा, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूं वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में मैं ही स्थित हूं। अहंकारी, विमूढ़, असत्य, कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम मोहादि निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सहस्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, ये तो अदिति पुत्र सूर्य नारायण हैं। ये महातेजस्वी लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण हैं। इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निवृत्त किया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि प्राप्त हो सके। उस व्योम की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालग्राम में और वृषध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां मान, दर्प तथा अहंकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी चार कोण से युक्त व्योम की, भगवान विष्णु चक्र में अंकित व्योम की और शिव अग्नि रूपी तेज से अभिभूत व्योम की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मादि देवता गंध, माला, नृत्य, गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में तत्पर हो गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, देवताओं के पूजन से प्रसन्न हो वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास तथा एक रूप से विष्णु के पास गए एवं अपने चतुर्थ रूप से रथारूढ़ हो आकाश में स्थित रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्य देव ने अपने अद्भुत योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमल मुख व्योम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्य देव ने कहा, सूर्य श्रेष्ठ, देखो मैं वर देने के लिए उपस्थित हूं। यह सुनकर ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे और हाथ जोड़कर उनके कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे, देवेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। देव,
आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। भगवान सूर्य बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दें जिससे मैं सृष्टि कर सकूं। भगवान आदित्य ने कहा, जगतपति चतुर्मुख ब्रह्मण, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत के सृष्टिकर्ता होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा? भगवान सूर्य बोले, जिस स्थान पर मेरा महद व्योम पृष्ठ श्रृंग से युक्त उत्तम रूप रहेगा, वहीं कदम्ब रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र, अग्नि कोण में शांडिली सूत अग्नि, दक्षिण में यम, नैऋत्य कोण में नैऋति, पश्चिम में वरुण और वायव्य कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आज मैं कृत्य हो गया। जो कुछ भी मुझे चाहिए वह सब प्राप्त हो गया। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्रदान कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा भूत भावन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न हैं। वे तेज से युक्त व्योम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान ने कहा, भीम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। वत्स, वर मांगो, मैं वर देने के लिए उपस्थित हूं। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर स्तुति की और कहा, देव, आप मुझ पर कृपा करें। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूं। आप वही करें जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। यह वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। महादेव जी ने कहा, भगवान, यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान करें, जिससे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। देव, मुझे उत्तम स्थान प्रदान करें। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इसी प्रकार तुम मेरे परम व्योम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी व्योम तुम्हारा शस्त्र त्रिशूल होगा। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, तदंतर भगवान सूर्य भगवान विष्णु को वर देने शालग्राम मुक्तिनाथ क्षेत्र गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णाजिन धारण कर शांत चित्त हो परम उत्कृष्ट तप कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर कहा, विष्णु, मैं आ गया हूं, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा करें, मेरे ऊपर दया करें। मैं आपका द्वितीय पुत्र हूं। पिता अपने पुत्र पर जैसे कृपा दृष्टि रखता है, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। भगवान सूर्य बोले, महाबाहो, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूं। जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो, मैं वर प्रदान करने के लिए ही आया हूं। विष्णु भगवान ने कहा, भगवान, मैं आज कृत्य हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान करें तथा जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर प्रदान करें। मुझे इस प्रकार का स्थान दें जिससे कि मैं सभी लोकों में यशस्वी, बल, वीर्य, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान सूर्य बोले, तथास्तु।
महाबाहो, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसीलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति रहेगी। जिस व्योम रूप का तुमने अर्चन किया है, वह व्योम ही तुम्हारे लिए चक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। यह सभी आयुधों में उत्तम एवं दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा, सृष्टि, पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की। यह आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित हैं। यह 3 स्तोत्रों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। यह धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन धान्य को प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन 3 स्तोत्रों का पाठ करता है, वह आग्नेय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर तेज में सूर्य के समान, प्रभा में उनके किरणों के समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान। सौर धर्म निरूपण में सूर्यावतार का कथन। सतानिक ने पूछा, ब्राह्मण, जिस तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मादि देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों के सृष्टा, पुराणों में तेज रूप से स्थित एवं पुराणों की आत्मा हैं तथा अग्नि में स्वयं स्थित हैं, जिनके सहस्रों सिर, सहस्रों नेत्र तथा सहस्रों चरण हैं, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा, वक्षस्थल से भगवान विष्णु और ललाट से साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक एवं अंधकार नाशक, लोक की शांति के लिए जो अग्नि, वेदी, कुशा, श्रुवा, प्रोक्षणी, व्रत आदि को उत्पन्न कर उनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण, काल, काष्ठ, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋतु, काल योग, विविध प्रमाण और आयु के उत्पादक तथा विनाशक हैं एवं परम ज्योति और परम तपस्वी हैं, जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए। ब्रह्मादि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद विद्ताओं में जो उत्तम और देवताओं में प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्यों में सौम्य और अग्नि में तेजः स्वरूप हैं, मनुष्यों में मन रूप से तथा तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान हैं, जो विग्रहों में विग्रह हैं, जो देवताओं और मनुष्यों सहित समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं। वे देवों के देव भगवान सूर्य किस लिए अदिति के गर्भ से स्वयं उत्पन्न हुए। ब्राह्मण, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके आख्यान को पूछा है। महामुने, भगवान सूर्य के बल, वीर्य, पराक्रम, यश और उज्ज्वलित तेज का आप वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, आपने भगवान भास्कर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहा हूं, आप उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुने। जो भगवान सूर्य सहस्रों नेत्रों वाले, सहस्रों किरणों से युक्त और सहस्रों सिर तथा सहस्रों हाथ वाले हैं, सहस्रों मुकुटों से सुशोभित तथा सहस्रों भुजाओं से युक्त एवं अव्यय हैं, जो सभी लोकों के कल्याण एवं सभी लोकों को प्रकाशित करने के लिए अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, वही भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। महाराज, कश्यप और अदिति से
जो जो पुत्र उत्पन्न होते थे वे उसी क्षण मर जाते थे। इस पुत्र विनाश को देखकर पुत्र शोक से दुखी माता अदिति व्याकुल हो अपने पति महर्षि कश्यप के पास गईं। अदिति ने देखा कि महर्षि कश्यप अग्नि के समान तेजस्वी दंड धारण किए कृष्ण मृग चर्म पर आसीन तथा वलकल धारण किए हुए भगवान भास्कर के सदृश देदीप्यमान हो रहे हैं। इस प्रकार से उन्हें स्थित देखकर अदिति ने प्रार्थना करते हुए कहा, देव, आप इस तरह निश्चिंत होकर क्यों बैठे हैं? मेरे पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। अदिति के इस वचन को सुनकर ऋषियों में उत्तम कश्यप जी ब्रह्मलोक गए और उन्होंने अदिति की बातें ब्रह्मा जी को बतलाईं। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, हमें भगवान भास्कर के परम दुर्लभ स्थान पर चलना चाहिए। यह कहकर ब्रह्मा कश्यप और अदिति के साथ विमान पर आरूढ़ होकर सूर्यदेव के भवन को गए। उस समय सूर्यलोक की सभा में कहीं वेद ध्वनि हो रही थी, कहीं यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण वेद की शिक्षा दे रहे थे। 18 पुराणों के ज्ञाता, विद्या विशारद, मीमांसक, नैयायिक, वेदांतविद, लोकायतिक आदि सभी सूर्य की उपासना में लगे हुए थे। विद्वान ब्राह्मण जप तप हवन आदि में संलग्न थे। उस सभा में रश्मिमाली भगवान दिवाकर को महर्षि कश्यप आदि ने देखा। देवताओं के गुरु बृहस्पति, असुरों के गुरु शुक्राचार्य आदि भी वहीं पर भगवान सूर्य की उपासना कर रहे थे। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, नारद, अंतरिक्ष, तेज, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, विकृति, अंग, उपांगों सहित चारों वेद और लव, ऋतु, संकल्प, प्रणव आदि बहुत से मूर्तिमान होकर भगवान भास्कर की स्तुति उपासना कर रहे थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, द्वेष, हर्ष, मोह, मत्सर, मान, वैष्णव, माहेश्वर, सौर, मारुत, विश्वकर्मा तथा अश्वनी कुमार आदि सुंदर सुंदर वचनों से भगवान सूर्य का गुणगान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने भगवान भास्कर से निवेदन किया, भगवान, आप देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर लोक का कल्याण कीजिए। इस त्रैलोक्य को अपने तेज से प्रकाशित कीजिए। देवताओं को शरण दीजिए। असुरों का विनाश एवं अदिति पुत्रों की रक्षा कीजिए। भगवान सूर्य ने कहा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप देवी अदिति के साथ अपने आश्रम में चले आए और ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, कालांतर में भगवान सूर्य अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिससे तीनों लोकों में सुख छा गया और दैत्यों का विनाश हो गया। देवताओं की वृद्धि हुई और उनके प्रभाव से सभी लोगों में परम आनंद व्याप्त हो गया। इस प्रकार देव माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य के जन्म ग्रहण करने पर आकाश में दुदुम्भियां बजने लगी, गंधर्वगण गान करने लगे। द्वादशात्मा भगवान सूर्य की सभी देवगण, ऋषि, महर्षि तथा दक्ष प्रजापति आदि स्तुति करने लगे। उस समय एकादश रुद्र, अश्वनी कुमार, 8 वसु, महाबली गरुड़, विश्वदेव, साध्य, नागराज वासुकी तथा अन्य बहुत से नाग और राक्षस भी हाथ जोड़े खड़े थे। पितामह ब्रह्मा भी स्वयं पृथ्वी पर आए और सभी देवता एवं ऋषि महर्षियों से बोले, देवर्षिगण, जिस प्रकार बालक रूप में उत्पन्न होकर ये सभी को देख रहे हैं, उसी प्रकार ये लोकेश्वर श्रीमान और विवस्वान रूप में विख्यात होंगे। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि के जो कारण हैं, वही आदिदेव भगवान आदित्य हैं। इस प्रकार कहकर पितामह ब्रह्मा ने देवताओं और ऋषियों सहित उन्हें नमस्कार कर विधि पूर्वक उनकी अर्चना की। तत्पश्चात वे अपने अपने लोकों को चले गए। वेदों द्वारा ज्ञेय तथा इंद्रादि 12 नामों से युक्त भगवान सूर्य को पुत्र रूप में प्राप्त कर महर्षि कश्यप अदिति के साथ परम संतुष्ट हो गए एवं सारा विश्व हर्ष से व्याप्त हो गया तथा सभी राक्षस भयभीत हो गए। भगवान सूर्य बोले,
महर्षि, आपके पुत्र नष्ट हो जाते थे, इसलिए गर्भ की सिद्धि के लिए मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म हुआ हूँ। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर की आराधना करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का वर प्राप्त किया और कश्यप मुनि ने भी भगवान भास्कर को प्रसन्न कर ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सूर्य के विराट रूप का दर्शन। महाराज शतानिक ने कहा, मुने, आपने भगवान सूर्य के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, जिनका पूजन ब्रह्मा आदि देवता प्रतिदिन विधि पूर्वक करते रहते हैं, तथा जिस ब्रह्मा की ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता आराधना करते हैं, उसे आप बताएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी हिमाचल पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव सिर पर अर्धचंद्र धारण किए भगवान विवस्वान की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु को वहां आए देखकर शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की तथा उनसे कहा, भगवान, आप लोगों ने भगवान सूर्य की आराधना कर उनके किस स्वरूप का दर्शन किया है? मुझे उनके परम रूप को जानने की बड़ी ही अभिलाषा है, उसे आप बताएं। इस पर वे दोनों बोले, हम लोगों ने भी उस परम अद्भुत रूप को नहीं देखा है। हमें उस परम अद्भुत रूप की आराधना के लिए सुवर्ण के समान उज्जवल पवित्र उदयगिरी पर्वत पर एक साथ चलना चाहिए। अनंतर तीनों देव तीव्र गति से पर्वत श्रेष्ठ उदयाचल पर गए और वहां भगवान सूर्य नारायण की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। सहस्रों दिव्य वर्ष तक पद्मासन लगाकर ब्रह्मा जी निश्चल रूप से स्थिर हो ऊपर हाथ करके त्रिलोचन भगवान शंकर और सिर नीचे करके पंचाग्नि का सेवन करते हुए भगवान विष्णु सूर्य देव का दर्शन प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के उत्तम तप से संतुष्ट हो भगवान सूर्य नारायण ने प्रकट होकर उनसे कहा, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों से संतुष्ट हूँ और वर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने कहा, गोपते, हम लोग आपके दर्शन से कृत्य हो गए हैं। पहले ही आपकी आराधना करके हम लोगों ने शुभ वरों को प्राप्त कर लिया है। आपकी दया से हम लोग उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने में समर्थ हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। किंतु देव देवेश, हम लोग आपके परम दुर्लभ रूप का दर्शन करना चाहते हैं। उनके वचनों को सुनकर लोक पूजित भगवान सूर्य ने उन्हें अपना परम दुर्लभ तेजस्वी अद्भुत विराट रूप दिखलाया। इनके अनेक सिर तथा अनेक मुख हैं। सभी देव तथा सभी लोक उसमें स्थित हैं। पृथ्वी पैर, स्वर्ग सिर, अग्नि नेत्र, पैर की अंगुलियां पिशाच, हाथ की अंगुलियां गुह्यक, विश्वदेव जंघा, यज्ञ कुक्षी, अप्सरागण केश तथा तारागण ही इनके रोम रूप में हैं। 10 दिशाएं इनके कान और दिक्पालगण इनकी भुजाएं, वायु नासिका, प्रसाद ही क्षमा तथा धर्म ही मन है। सत्य इनकी वाणी, देवी सरस्वती जिह्वा, ग्रीवा महादेवी, अदिति और तालु वीर्यवान रुद्र हैं। स्वर्ग का द्वार नाभि, वैश्वानर, अग्निमुख, भगवान ब्रह्मा हृदय और उदर महर्षि कश्यप हैं। पीठ 8 वसु तथा सभी संधियां मरुद देव हैं। समस्त छंद दांत एवं ज्योतियां निर्मल प्रभा हैं। महादेव रुद्र प्राण, कुक्षियां समुद्र हैं। इनके उदर में गंधर्व और नाग हैं। लक्ष्मी, मेधा, घृति, कांति तथा सभी विद्याएं इनके कटिदेश में स्थित हैं। इनका ललाट ही परमात्मा का परम पद है। 2 स्तन, 2 कुक्षी और 4 वेद, ये 8 ही इनके यज्ञ हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, सर्वदेवमय भगवान सूर्य के इस विराट रूप को देखकर ब्रह्मा, शिव और भगवान विष्णु परम विस्मित हो गए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से भगवान सूर्य को प्रणाम किया। भगवान सूर्य ने कहा, देवों, आप सबकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर आप सबके कल्याण के लिए मैंने योगियों के द्वारा समाधि गम्य अपने इस विराट रूप को दिखलाया है। इस पर वे बोले, भगवान, आपने जो कहा है
उसमें कोई भी संदेह नहीं। इस विराट रूप का दर्शन पाना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। आपकी आराधना करने तथा आपका दर्शन करने पर कुछ अप्राप्य नहीं है। आपके समान इस लोक में दूसरा कोई देव नहीं है। राजन, ब्रह्मादि देवता परम उत्कृष्ट इस रूप का दर्शन कर हर्षित हो गए और उन्होंने भगवान सूर्य का पूजन आराधन कर परम सिद्धि प्राप्त की।